अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक 9th क्लास का सवाल नंबर 6 है, जिसमें नज़म का खुलासा और मरकज़ी ख़याल दोनों में से कोई एक करना होता है। दोनों में चॉइस होती है। तो आज मैं आपको उसके हवाले से बताऊँगा कि उसकी पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से रखनी है आपने, और अगर आपने नज़म का खुलासा लिखना है तो कैसे लिखना है, और अगर आपने मरकज़ी ख़याल लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है। तो मैं आज आपको दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा कि इनमें कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको मुकम्मल नॉलेज जो है वो हासिल हो। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपको सवाल पूरा समझ नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपके नंबर भी पूरे नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 6 मैंने जैसे आपको पहले बताया, नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख़याल। ठीक है, तो ये जो है इसमें से कोई एक करना है आपने। इसके नंबर जो है वो 5 होते हैं और वक्त जो है 7 से 10 मिनट में आपने इस सवाल को मुकम्मल करना है। और ये नहम क्लास का सवाल है। ये आपको इसलिए बार बार बताया जाता है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आप कौन सा सवाल कर रहे हैं, किस हवाले से आपको बताया जा रहा है, ताकि आपका सवालों का जो हिसाब है वो मिक्स ना हो जाए कि कहीं आप नज़म के खुलासे को सबक का खुलासा समझ लें या मरकज़ी ख़याल को आप कहीं तशरीह समझ लें। तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है। नज़म का खुलासा, इसकी पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है आपने, कि जब भी आप नया सवाल शुरू करें वो नए सफ़े से ही करें। ठीक है, ताकि आपका सवाल जो है वो ओवरलैप ना हो जाए चेकिंग के दौरान और आपके नंबर ना कट जाएं। तो इसलिए तमाम सवाल, जो भी सवाल हो, आप अगर हाफ पेज पे सवाल ख़त्म हो रहा है तो उसको आपने नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। ठीक है, अब ये सवाल नंबर 6 है, नज़म का खुलासा। इस तरह से आपने पेज पे लिखना है। सवाल नंबर 6, नज़म का खुलासा। मुकम्मल सवाल आपने नहीं लिखना। उसके बाद आप क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे, नज़म का उन्वान क्या है, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। ये मैंने इस टॉपिक में जो है वो एक ही नज़म रखी है ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए कि जब आप नज़म का खुलासा लिखेंगे तो वो कितना लिखा जाएगा। वो आपने लिखना है 7 से 10 लाइन और 10 मिनट में आपने ये सवाल मुकम्मल करना है। ठीक है, इस तरह से आप नज़म का उन्वान लिखेंगे, शायर का नाम लिखेंगे जैसा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये जो चौथी नज़म है, खुलासा लिखना है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल उम्मत मुस्लिमा को एक अहम और इश्ताराती पैगाम दे रहे हैं कि ए उम्मत मुस्लिमा के जवानों, शजर इस्लाम से पेवस्ता रहो और अच्छे दिनों के उम्मीदवार रहो। अब जब आपने नज़म का खुलासा लिखना है तो आपने कम अज़ कम नज़म को 8-10 दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद आप उसका नज़म का खुलासा अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। बहुत से बच्चे जनरली उसको लिख देते हैं जिसमें कोई तालमेल नहीं होता। ठीक है ना, तो जनरल बातें लिख देते हैं अल्लामा इकबाल के हवाले से, या अगर ये नज़म आ भी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये अहम नज़म है तो आपने कम अज़ कम नज़म को पढ़ लेना है। उसके बाद जो है आपने इसका खुलासा लिखना है। वो मिसाल देकर समझाते हैं कि जिस तरह कोई शाख दरख्त से कट कर गिर जाए तो दोबारा हरी नहीं हो सकती। अब ये उसमें जुमले भी हैं, मिसरे भी हैं। ठीक है, उन मिसरों को आपने नसर में करना है ताकि आप लोग सही तरह से खुलासे को लिख सकें। उसमें जुमलों की तरतीब भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जुमले आगे पीछे लिख दें, जो आखिरी वाले जुमले हैं वो पहले लिख दें, जो पहले वाले जुमले हैं वो आखिर में लिख रहे हों। इस तरह से आपने नहीं करना। तो दोबारा हरी नहीं हो सकती, इस पर हमेशा के लिए खिज़ां छा जाती है और कभी भी बरगो बार से नहीं भरती। तेरे चमन में कैसे खिज़ां आ गई, कैसे तेरा दामन जर्द दानों से खाली हो गया। तेरे परिंदे तेरे अंदर छुप कर हमदो सना नहीं करते। तू कटी हुई शाख से सबक हासिल कर और शजर से जुड़ा रहे और उम्मीद बहार रख। ये इसका मुख्तसर खुलासा है जो 10 लाइनों में आपने मुकम्मल करना है। और उसमें पेपर प्रेजेंटेशन तो अच्छी होनी ही चाहिए, लाजमी बात है, क्योंकि अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो उसके लिए आपको पेपर प्रेजेंटेशन लाजमी अच्छी रखनी है। ठीक है, ये 10 लाइनें आपने खूबसूरत करके खुशखत करके लिखनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
ठीक हो गया, एक हिस्सा समझ आ गया आपको। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। जी, दूसरा हिस्सा है सवाल नंबर 6, मरकज़ी ख्याल। अब मैंने आपको पहले खुलासे का बताया, अब मैं आपको मरकज़ी ख्याल का बता रहा हूँ। मरकज़ी ख्याल आपने 4 से 6 लाइनों का लिखना है, मुख्तसर। और मैं आपको रिकमेंड भी ये करूँगा कि आप जो भी नज़म का आए, मरकज़ी ख्याल आए, सवाल आए, तो आपने उसका मरकज़ी ख्याल ही लिखना है। 6 लाइनें लिखें, अच्छे तरीके से लिखें, खुश खत करके लिखें आपको, ताकि पूरे नंबर मिल जाएँ। ठीक है, तो ये 4 से 6 लाइनें लिखनी है। मैंने एक नज़म का इंतखाब इसलिए किया ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए कि खुलासा हमने कितना लिखना है और जो मरकज़ी ख्याल है वो हमने कितना लिखना है। ठीक है, तो ये इसमें मरकज़ी ख्याल जो है, इसमें भी आपने सवाल नंबर 6 पेपर प्रेजेंटेशन में करना है, उसके बाद आपने मरकज़ी ख्याल लिख देना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यही करें। ठीक है, और आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच जाए, क्योंकि 9th के पेपर करीब हैं और उन बच्चों को भी जो है फ़ायदा हो सके। इसमें आपने मरकज़ी ख्याल लिखना है, नज़म का उन्वान और शायर का नाम आपने मरकज़ी ख्याल का लिखना है। उससे नीचे आपने शुरू करना है कि शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमें पैगाम देते हैं कि हमें दरख्त की कटी हुई शाख से सबक हासिल करना चाहिए। दरख्त की कटी हुई शाख से सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि इस पर ना तो पत्ते उग सकते हैं ना फूल खिल सकते हैं। जाहिर बात है, जो चीज़, जो शाख, जो टहनी एक दफ़ा दरख्त से कट जाती है, यहाँ पे ये इस्ताराती तौर पर जो है वो इस्लाम से, अपनी कौम से जुड़े रहने की बात की गई है कि अपने इस्लाम से जुड़े रहें, अपनी कौम से जुड़े रहें। अगर आप अपनी कौम से अलग हो जाते हैं तो आप दोबारा से वैसे हरे नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बात की है, क्योंकि उस पर ना तो पत्ते उग सकते हैं ना फूल खिल सकते हैं। इसलिए हमें अपने शजरे इस्लाम से, शजरे इस्लाम या कौम से जुड़े रहना चाहिए, इसी में हमारी कामयाबी है। तो ये सिंपल सी 6 लाइनें आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। आपको इनके मिसरे याद हों, आपको मिसरे याद होंगे तो आप उसको आसानी से लिख सकेंगे। और वर्ड्स मीनिंग पर भी ख्याल करें, वर्ड्स मीनिंग का भी फोकस करें। मिसरे अगर आपको याद हैं तो आप लिख तो देते हैं, लेकिन आपको मफ़हूम का पता नहीं होता, लफ्ज़ों के मानी का पता नहीं होता, तो उसमें भी थोड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, तो ये दो सवाल नंबर 6 में 2 आते हैं, एक नज़म का खुलासा और एक मरकज़ी ख्याल। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।